सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्डिनो के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि आर्डिनो आईडी कैसे इंस्टॉल करनी है, कैसे उसके बेसिक्स कमांड्स को यूज़ करना है। आज हम बात करने वाले हैं आर्डिनो के बारे में, तो बने रहिए इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आर्डिनो को बेसिक से लेकर एकदम फाइनल तक कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे इंटरव्यूअर भी पूछेगा या फिर व्यक्ति आपसे पूछेगा कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या फ़र्क होता है, तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज़ माइक्रो कंट्रोलर एंड व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर इज़ ओनली अ प्रोसेसिंग यूनिट, इट डजेंट हैव मेमोरी इनसाइड और ऑन द चिप, ओके। एंड द माइक्रो कंट्रोलर इज़ अ कंप्लीट पैकेज। तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आपको मेमोरीज, इनपुट आउटपुट पिंस, एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ऑक्सीलेटर्स, पावर सप्लाई, सब कुछ एक ही चिप पे या एक ही बोर्ड पे मिलने वाला है। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें आपको सिर्फ एक चिप मिलती है, प्रोसेसर मिलता है, उसके साथ आपको इनपुट आउटपुट पिन, उसकी पावर सप्लाई, उसके साथ आपको मेमोरी, रैम रोम, ई रोम, एस रेम रैम, है ना, ये सब कुछ कनेक्ट करना पड़ता है एक्सटर्नली। लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें ये सारा का सारा ऑन बोर्ड होता है। तो this is the difference between microcontroller and microprocessor. Both are having the CPU, central processing unit, but the microprocessor doesn't have memory. Okay, this is the difference between these two. तो सबसे पहले बात करते हैं कि है क्या आर्डिनो। तो आर्डिनो इज़ नॉट अ माइक्रो प्रोसेसर, आर्डिनो इज़ अ माइक्रो कंट्रोलर। अब जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है, बट जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो एक माइक्रो कंट्रोलर नहीं होता, ओके। तो आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है। इट मीन्स इट हैव्स प्रोसेसर, इट हैव मेमोरी ऑन दिस, on it have analog digital output in input pins and the oscillator, power supply, all the things। तो आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है। आर्डिनो ओपन सोर्स है, मतलब आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। ओपन सोर्स मीन्स यू डजेंट ओपन सोर्स मीन्स आपको किसी से उस चीज़ को यूज़ करने के लिए परमिशन लेनी नहीं पड़ती। आप मार्केट में आर्डिनो परचेज करके कोई भी प्रोजेक्ट आसानी से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले आर्डिनो एक फ्रेंडली है, फ्रेंडली जोन है। इट मीन्स यू कैन क्रिएट सिंपल प्रोजेक्ट्स और इवन मोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट यूजिंग आर्डिनो। तो आर्डिनो ऊनो दिखने में आपको ऐसे दिखेगा व्हेन यू विल परचेज फ्रॉम इट फ्रॉम मार्केट। तो इसकी हर कंपोनेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो ऊनो, तो इट इज़ हैविंग द माइक्रो प्रोसेसर एटमेल मेगा 328 ऑन इट। दिस इज़ द माइक्रो प्रोसेसर। It is going to process all the input output, all the things, okay। And this is the basic you can say structure or the diagram of the Arduino. These are the input output pins, these are the analog pins, these are the power supply in pins, this is the power supply jack, this is the USB jack, this is the reset button, okay। This is the oscillator on it. We will talk about all the components on it one by one so this is the microprocessor, not a microcontroller. This is the microprocessor Atmel Mega 328. Okay, it works on the operating voltage of 1.8 to 5.5 voltage. Okay. These are the flash memory size, SRAM size, EEPROM size, clock speed. Clock speed means this is the oscillator. Oscillator generate frequency. In when you will see on the Arduino, it is having oscillator of 16 मेगाहर्ट्ज़। 16 मेगाहर्ट्ज़ का oscillator इसके ऊपर इनबिल्ट होगा, वो क्लॉक स्पीड जनरेट करेगा 16 मेगाहर्ट्ज़ की। Then this is the input jack. You can turn on by the giving input of 5 voltage to
12 वोल्ट। ये इनपुट आउटपुट डिजिटल पिंस है, एनालॉग एंड डिजिटल, टू टाइप्स ऑफ पिंस आर देयर। दीज आर द डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस। ये जो आपको टिल्डे सिंबल दिख रहा है हर पिन के आगे, दिस इज कॉल्ड PWM पिन। PWM स्टैंड्स फॉर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। व्हाट does it mean? We will talk about later on. Okay, तो पिन नंबर 0 और 1 RX और TX मीन्स ट्रांसमिटिंग पिन, रिसीविंग पिन। जब हम आर्डिनो को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे तब ये दोनों पिन्स सीरियल कम्युनिकेशन का काम करेगी, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर टू द माइक्रो कंट्रोलर। ओके, rest all the pins used for the digital input and output pins. Okay, this is the LED when some signal is transmitted through the Arduino to the laptop, and this is the RX pin. RX LED means receiving LED. When the microcontroller receives any input or any signal from the laptop or computer, it will blink. These are the analog pins. आर्डिनो यूनो में 6 एनालॉग पिंस होती है। These can be used as input pins as output pins. You can आर्डिनो यूनो में 6 एनालॉग पिंस होती है, आप उनको इनपुट या आउटपुट दोनों में से किसी तरह भी यूज कर सकते हैं। ओके, these are the power pins. 3.3 volt, 5 volt, 2 ground pins are there, and V in means you can give the input or voltage input from this jack and from V in and the ground also. Okay, you can turn it on by the USB cable from the charger or from the laptop, PC, whatever you want to do. Okay, then the flash memory I told you 32 KB at Mega 328, SRAM 2 KB, EEPROM 1 KB. Okay, these are the characteristics, or you can say specification of the microcontroller. All different microcontrollers have different type of flash memory size as RAM, EEPROM, based on the performance of the microcontroller that is required to us. Okay, the next is the microprocessor, which is used in the microcontroller Arduino Uno. Okay, the Atmel Mega 328 processor. These microprocessor are the brain of the microcontroller. It processes all the input and give output based on the code inside we burned into the microcontroller. तो इसके अंदर 131 इंस्ट्रक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं और 32 8-बिट जनरल पर्पस वर्किंग रजिस्टर्स होते हैं किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। कोई भी डेटा स्टोर हो रहा है ना, तो दिस इज द 32 8-बिट जनरल पर्पस रजिस्टर। Okay, this is having 23 programmable input output lines. Okay, the operating voltage of this microprocessor, not Arduino, this microprocessor is 1.8 to 5.5 volt. These are the again specifications of this Atmel Mega 328 processor. You can make circuits using breadboard, Arduino and jumper wires. We will talk about later on. We will be doing some projects. Okay, this is not the Arduino Uno, this is the Arduino Mega shown in the picture. Okay, तो अभी Arduino कैसे करेगा? तो Arduino काम करने के लिए हमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अपलोड करने पड़ेंगे या बर्न करने पड़ते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। ओके, तो किस के थ्रू हम करने वाले हैं? तो आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो इंस्टॉलिंग ऑफ Arduino IDE, that is the software we use to upload or burn the code into the Arduino or any microcontroller. Okay,
तो दिस इज़ द IDE। IDE, व्हाट इज़ IDE? तो IDE होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, जो कोड लिखने में अपने को हेल्प करने वाला होता है। ओके, सी बेसिकली एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड in Arduino IDE, or we use, okay, to write our code in the IDE. Okay, the compiler that is used is AVR G++ compiler. This is the algorithm how the programming or uploading can be done. तो सबसे पहले sketch, okay, let me tell you what is sketch. जो भी हम कोड Arduino IDE में लिखते हैं, कोई भी कोड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दैट इज़ कॉल्ड स्केच, एनी कोड। ओके, तो सबसे पहले हम स्केच लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको कंपाइल करेंगे या वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद में हम अपलोड बटन से अपलोड करेंगे Arduino में कोड को। ओके, फिर मैंने बताया आपको जैसे कि TX और RX पिन होती है माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर। Okay, they will be blinking continuously when we uploading the code into the microcontroller. Okay, अगर वो flashing या blinking कर रही है, it means the code is uploading, and after the uploading of the code, the blinking of LED will be stopped. Okay, तो ये सब हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं, हाउ टू अपलोड द कोड, हाउ टू वी विल डूइंग सम प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन इट। अभी बेसिक फंक्शंस, तो मैंने जैसे आपको Arduino IDE इंस्टॉल करवाया, तो सबसे पहले उसमें एक स्ट्रक्चर थी, जैसे वॉइड सेटअप और वॉइड लूप, दीज आर द बेसिक फंक्शंस। ओके, तो व्हाट डज इट मीन और व्हाट दे डू। ओके, तो वॉइड सेटअप, void is a return type. If you know any programming language, you know what is the return type, what is the function, what is the loops, what are functions. Okay, तो void setup अगर आप नहीं भी जानते तो भी कोई बात नहीं है, हम सभी को डिस्कस करने वाले वन बाय वन। तो void setup में हम वो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जिनको हम सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। The instructions that are written in the void setup will be executed only once, and अगर हम कोई भी काम कंटिन्यूसली करवाना चाहते हैं माइक्रो कंट्रोलर से, तो वो इंस्ट्रक्शंस हम लूप लिखने वाले हैं लूप के अंदर, वॉइड लूप के अंदर। ओके, तो दीज टू आर द बेसिक फंक्शंस। उसके बाद हम बात करते हैं सब फंक्शंस की। तो सब फंक्शंस जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होने वाले होते हैं, जो फंक्शंस के वॉइड सेटअप या वॉइड लूप के अंदर हम डिफाइन करेंगे, डिजिटल राइट, एनालॉग रीड, पिन मोड। ओके, these are the functions, what they do. Okay, this is the delay function, this is the analog write function, this is the digital write function, digital read function, analog read function, pin mode function. Okay, these are the functions which we will be using to interfacing the sensors, the declaring the pin as a output or input to provide delay between the instructions. ओके, ये फंक्शन हम बात करेंगे जब हम कोड को राइट करेंगे। ओके, ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। स्पेशल फंक्शंस होते हैं इंटरप्ट फंक्शंस, सीरियल आउटपुट फंक्शंस। इंटरप्ट फंक्शंस माइक्रो कंट्रोलर को इंटरप्ट करने के लिए, एग्जीक्यूशन को वगैरह, है ना, सीरियल कम्युनिकेशन। ओके, देन द लाइब्रेरीज, we will talk it about later on. Okay, all the things will be covered in the upcoming videos. Okay, this is the main topic or main fundamental, what is the PWM pin of. The PWM pin, as I told you, the tilde symbol in front of the pin number is called PWM pin. PWM पिन क्या है, तो PWM स्टैंड्स फॉर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एलईडी की अपने ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए PWM पिन कर सकते हैं। बजर की
लाउडनेस को कंट्रोल करने के लिए हम PWM पिन को यूज़ कर सकते हैं। एलईडी की फैड करने के लिए हम PWM पिन यूज़ कर सकते हैं। PWM पिन इसलिए यूज़ कर सकते हैं हम। तो PWM में सबसे पहले होता है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। जैसे जैसे ड्यूटी साइकिल कम होता रहेगा वैसे वैसे जैसे अगर ड्यूटी साइकिल कम होता रहता है तो उस पिन पे जो आउटपुट की स्ट्रेंथ होगी वो कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है PWM इज़ ए फॉर्म ऑफ एनालॉग आउटपुट। ओके, तो एनालॉग आउटपुट तो डिजिटल, अगर जो आर्डिनो में पिन होती है वो या तो 0 वोल्ट निकालेगी या फिर +5 वोल्ट निकालेगी। जैसे नोड MC होता है उसमें या तो 0 वोल्ट या फिर 3.3 वोल्ट। तो जो आर्डिनो है जो, तो या तो वो हाई होगा या फिर लो होगा। तो अगर हाई होता है +5 वोल्ट निकालेगा वो। ठीक है, तो या तो LED फुल ऑन होगी या LED फुल ऑफ होगी। तो अगर इससे बीच में अगर अपने को LED को ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे कि PWM पिन से ये काम करवाएंगे। तो PWM पिन की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 0 से 255 तक। और इसकी वैल्यू ड्यूटी साइकिल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी 0 से 255। अगर 100% ड्यूटी साइकिल है तो 255, अगर 0% ड्यूटी साइकिल है तो 0। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन कंट्रोल द वैल्यू ऑफ PWM पिन। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि क्रिएट मल्टीपल कलर्स यूजिंग एन RGB LED। ओके, और टू वेरी द स्पीड ऑफ मोटर की स्पीड को अपन को कम या ज़्यादा करवाना हो तो हम PWM पिन यूज़ कर सकते हैं। इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपन अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इनोवेशंस विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज, ये सब आर्डिनो की शील्ड्स वगैरह या फिर कोई भी मॉड्यूल इंटरफेसिंग करके हम आर्डिनो के साथ दीज आर द technologies which we can implement. Okay, the Bluetooth module can be interfaced with the Arduino, GPS technology, Wi-Fi module, GSM module, है ना। ये सारे के सारे हम इंटरफेस कर सकते हैं आर्डिनो के साथ और उससे एक हाई फाई और हाई एंड प्रोजेक्ट अपने बना सकते हैं आर्डिनो से। ओके, तो ये शील्ड्स होते हैं। शील्ड्स मीन्स एक एक्सटर्नल अपने को पूरी के पूरी बोर्ड मिलेगा जो अपने माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर प्लेस कर सकते हैं और उसकी एक इट मीन्स यू कैन से इट विल इंक्रीज द कैपेबिलिटीज और द स्पेसिफिक फंक्शंस, ओके, ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। जैसे दिस इज द GPS सिस्टम, दिस विल शेयर द लोकेशन ऑफ वेयर इट इज़, है ना। जैसे फ़ोन में अपनी GPS चेक कर सकते हैं वैसे ये GPS मॉड्यूल है आर्डिनो के ऊपर लग रहा है ये, तो ये अपने को लोकेशन सेंड करेगा जहाँ पे ये GPS मॉड्यूल है। फिर वायरलेस शील्ड है ना, वाईफाई को डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, वाईफाई से कंट्रोल करने के लिए, है ना, ये वाईफाई शील्ड है। फिर ये GSM शील्ड है। GSM शील्ड मीन्स इसके अंदर यहाँ पे सिम इंसर्ट होती है। सिम इंसर्ट करने के बाद में आप कॉल मेकिंग, है ना, कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी, वॉइस कॉल, टेक्स्ट मैसेजिंग, है ना, ये सब के सब काम करवा सकते हैं इससे। दिस इज़ द इथरनेट शील्ड, है ना। जो भी इथरनेट RJ45 पोर्ट होता है ये RJ45 पोर्ट है। तो यहाँ पे आप लेन केबल कनेक्ट करके इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। रिमोट कंट्रोलिंग मीन्स वाईफाई के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्डिनो। ये है रोबोटिक आर्डिनो, है ना, कि स्मॉल साइज और ये स्मॉल साइज आर्डिनो रोबोट है तो रोबोटिक्स में यूज़ होता है जनरली, है ना। उसके बाद में लिली पैड, है ना, बहुत छोटा आर्डिनो है, स्मॉल प्रोसेसिंग के लिए या स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। फिर आर्डिनो नैनो, अगर अपने को ज़्यादा इंटरफेसिंग नहीं करनी है सेंसर से या इनपुट आउटपुट के साथ तो हम आर्डिनो नैनो को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ या इसमें कम पिन्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू आर्डिनो यूनो। तो एप्लीकेशंस, देयर आर several or many applications which you can develop
यूजिंग आर्डिनो, द रोबोटिक्स, द डिफेंस, सेंसर नेटवर्क कार्ड, है ना, एनीथिंग यू वांट टू डू यू कैन डू। सो थैंक यू गाइज। इस वीडियो में हमने देखा कि आर्डिनो क्या है, कैसे काम करता है ना, एकदम फंडामेंटल जो थिंग्स थी आर्डिनो के बारे में वो हमने पढ़ी। आगे की वीडियो में हम आर्डिनो में अपना पहला कोड अपलोड करेंगे, ब्लिंकिंग ऑफ एन एलईडी। ओके गाइज, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।